हजारों साल पहले पृथ्वी पर पाए गए रहस्यमय पत्थर। समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचे यह पत्थर? बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के किस प्रकार से किए गए पत्थरों पर इतने सटीक और परफेक्ट छेद? प्राचीन काल के लोगों ने किस प्रकार से हाथों से इन पत्थरों को काटकर इतना कर्व और सुंदर बनाया होगा? कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने जब आज के एडवांस टूल द्वारा इन पत्थरों का निरीक्षण करना शुरू किया तो सामने आए कई बड़े रहस्य। हमारे ब्रह्मांड में अन्य ग्रह, चाहे वो सूरज, चांद या पृथ्वी हो, कोई तो है जो पीछे छोड़ गए अनगिनत रहस्य, जिसे देखकर साइंस आज भी हैरान है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारी पृथ्वी पर साउथ अमेरिका में स्थित बोलिविया के पास दो स्थान प्रमुख हैं, पुमा पुंकु और तिवानाकू, जो कई रहस्यमय तथ्य और सवाल खड़े करता है, जिसमें से एक स्थान है पुमा पुंकु। पुमा पुंकु का नाम यहाँ की सभ्यताई निवासियों आयमारा ने रखा था, जो आज से लगभग 800 साल पहले यहाँ के निवासी थे। पुमा पुंकु का मतलब है डोर ऑफ द पुमा, यानी पुमा का द्वार। पृथ्वी पर रहस्यमय स्थानों में से एक स्थान पुमा पुंकु, जहां पाए गए हैं बड़े बड़े विशाल रहस्यमय पत्थर, जिनका वजन लगभग 10 टन से भी ज़्यादा है। यह पत्थर इतने विचित्र ढंग से बनाए गए हैं कि इन पर की गई निकाशी कारीगरी को देखकर आज की साइंस भी हैरान है। यह माना जाता है कि यह स्थल 500 ईसा से भी पुराना है, क्योंकि यह भी माना जाता है कि यह वह जगह है जहां से दुनिया बनाई गई थी। पुमा पुंकु का यह रहस्यमय स्थान आज पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है, जिसमें ग्रेनाइट के विशाल पत्थर एक दूसरे के ऊपर पड़े हैं। प्रतीत होता है कि यह स्थल भूकंप से नष्ट हो गया था और शायद टिटिका झील से एक जवाहर की लहर ने इसे नष्ट कर दिया था। पर दोस्तों, अगर यह जगह किसी भूकंप द्वारा नष्ट हुई हो तो आज तक भूकंप के लक्षण या भूकंप के आने के सबूत रिसर्चर्स को क्यों नहीं मिले? और समुद्र या झील से जवाहर की लहर इसे कैसे तबाह कर सकती है, जबकि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 12,000 फीट है? यह भी एक रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। प्राचीन सभ्यता का कहना था कि यह जगह और पत्थर 2000 साल पुराने हैं, पर जब शोधकर्ताओं ने इन पत्थरों को कार्बन डेटिंग टेस्ट से निरीक्षण किया तो पाया गया यह जगह लगभग 15,000 साल से भी पुरानी है। इस पत्थर की कटिंग को देखो, क्या आपको लगता है कि बिना किसी एडवांस टूल और टेक्नोलॉजी से इन्हें इस तरह से काटा जा सकता है? प्राचीन सभ्यता का कहना है कि इन पत्थरों को कर्व करने के लिए लकड़ी के ढांचे और छेनी हथौड़े का प्रयोग किया गया होगा, पर कुछ रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज तक किसी भी प्रकार का लकड़ी और लोहे की धातु वहां नहीं पाई गई और बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्हें तैयार नहीं किया जा सकता। इस अद्भुत पत्थर को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज से हजारों साल पहले क्या मानव इतना विकसित था कि वह सिर्फ हाथों द्वारा इन्हें इतना परफेक्ट बना सके? अब इस कंक्रीट के पत्थर को देखकर बताइए, एक ही डिस्टेंस पर किए गए इतने परफेक्ट छेद, क्या यह भी आम औजार से बनाया गया है? अगर आम औजार से ही, तो किस प्रकार की टेक्निक का प्रयोग किया गया होगा? अब इसे देखिए, इसे देखकर आपको क्या लगता है? इन पत्थर में इतने बारीक छेद, जैसे कि किसी ड्रिल मशीन द्वारा इन पत्थरों में छेद किए गए होंगे। इस बड़े से पत्थर पर यह बड़ा होल इतनी परफेक्ट गोल स्मूथ हमें सोचने पर मजबूर करता है। आर्कियोलॉजिस्ट और वैज्ञानिकों ने भी यह दावा किया है कि यह सभी पत्थर इतने परफेक्ट आम औजारों द्वारा नहीं तैयार किए जा सकते। इसके पीछे किसी परग्रहियों का हाथ हो सकता है। हो सकता है कि हजारों साल पहले
दूसरी दुनिया के परग्रही इस पृथ्वी पर प्राचीन लोगों को अपना ज्ञान दिए होंगे और वापस अपने ग्रह पर चले गए होंगे, क्योंकि हजारों साल पहले यह आम औजारों द्वारा और बिना किसी ज्ञान के नामुमकिन था। यह मेरा कहना नहीं है, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट और शोधकर्ताओं का भी मानना है कि इस तरह से बनाए गए पत्थर और पत्थर को काटने की कला देखकर भी साइंस आज हैरान है कि इतने परफेक्ट स्ट्रक्चर कैसे तैयार किए गए होंगे। इस चट्टान जैसे पत्थर को देखिए, क्या लगता है कि इसे किसी आरी या ब्लेड से काटा गया होगा? शोधकर्ताओं ने परीक्षण के दौरान पाया कि लेजर और डायमंड सो से पत्थर काटने पर लेजर कटिंग के मुकाबले डायमंड सो द्वारा काटा गया पत्थर एकदम परफेक्ट और स्मूथ था। इन पत्थर के ब्लॉक्स को देखिए, इतने परफेक्ट जॉइंट जिसमें से ब्लेड को भी आर पार नहीं किया जा सकता, और इतने यूनिक तरीके से जॉइंट को मिलाना मानो लोहे की धातु को पिघलाकर इन्हें ब्लॉक को जॉइंट किया गया होगा। शोधकर्ताओं ने एक समानांतर रूप ढांचे को जब तैयार किया तो कुछ इस प्रकार का स्वरूप तैयार हुआ और हमारे सामने आया। हजारों साल पहले जब मानव को रहने के लिए अपने घर का निर्माण करना चाहिए था, अपने परिवार के सदस्य को पालने के लिए खाने पीने की वस्तुओं की खोज करनी चाहिए थी, जंगल में रहने वाले आदमखोर जानवरों से अपना बचाव करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए था, तो वह उस समय क्यों इन पत्थरों का निर्माण करेंगे? अगर हम सोचें कि अपनी दिनचर्या के कामों में से कुछ वक्त वह निकाल कर भी इन पत्थरों को बनाते थे, तो इसके पीछे उनका क्या मकसद था, यह आज तक एक रहस्य ही है। रिसर्चर्स, आर्कियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट आज तक इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ रहस्य द गेट ऑफ सन, किस प्रकार से किया गया तिवानाकू का निर्माण, इस दीवार पर बने एलियन जैसे पत्थर के चेहरे, और गॉड वीराकोचा एज ए गॉड ऑफ सन